बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, नाजायज़ हुक्मरानों को हर तरफ से नाकामी के बाद मायूसी का सामना है और एक बार फिर वो अपनी फाशिस्ट अप्रोच और फाशिस्ट सोच को अप्लाई करने लगे हैं। DGISPR जो हैं, मैं यही कहूँगा कि ऐसे DGISPR अल्लाह ताला किसी को ना दें, क्योंकि वो ना अक्ल इस्तेमाल करते हैं ना कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं और वो अपना बयानिया बनाने के चक्कर में ऐसे ऐसे ब्लंडर करते जा रहे हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक ताज़ा तरीन उनकी जो एक वीडियो है वो कुछ सामने बैठे हैं, उनमें उलमाए कराम कह लें, कुछ भी कह लें, और या मदरसे के तलबा हैं। मुझे नहीं लगता कि मदरसे के तलबा में भी इतना शऊर तो है माशाअल्लाह से। तो कुछ लोग बैठे हैं और उनमें से एक मजहर सईद शाह साहब हैं। वो एक उन्होंने बात की है और कि ये जो ISPR पहला ISPR है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मारज़ वजूद में आ गया था और उसको उन्होंने बिल्कुल, और फिर इस वक्त जो पाकिस्तान में एक इख्तलाफ चल रहा है, इख्तलाफ राय है, ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये इख्तलाफ राय है, ये सियासत का इख्तलाफ राय है, ये सोच का इख्तलाफ राय है, क्योंकि दोनों तरफ पाकिस्तानी हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि दोनों तरफ पाकिस्तानी हैं। एक तरफ मिलिट्री लीडरशिप है, वो एक तरह से सोच रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम है, वो दूसरी तरह से सोच रहे हैं, और एक तरफ आइन, कानून और जमहूरियत है और दूसरी तरफ गैर एलानिया मार्शल्ला है। पाकिस्तान के अवाम इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं, पाकिस्तान का निज़ाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मीडिया को डिसमेंटल कर दिया गया, उस पे जबर है, अदलिया पे जबर है, इदारों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा। और उसके लिए एक साहब बैठे हैं, मजहर साहब हैं, काबिल एहतराम हैं, उन्होंने एक गुफ्तगू फरमाई है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लामा इकबाल ने शायद कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। और मैं ख़ास तौर पे DGISPR के लिए यही कहूँगा कि जनाब सिचुएशन ये है कि इतनी न बढ़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख बंदे कबा देख। और ऐसी मिसालें मत दिया करें कि जिसके बाद इंसान का जी मज़ीद कुढ़ने लगे। उसकी वजह यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में क्या यही हालात थे? क्या उस वक्त का, फ़र्ज़ करें आपकी बात मान लेते हैं कि उस वक्त का जो भी सिस्टम था, क्या वो इसी तरह करता था, जुल्म और जबर, इसी तरीके से अपने शहरियों के घरों के दरवाजे तोड़ता था, उनको उठाता था, जान माल आबरू जो है वो गैर महफूज थी, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था? क्या ऐसा ही ख़वातीन के साथ सलूक किया जाता था? क्या ऐसा ही माँओं बहनों बेटियों के सरों से दुपट्टे खींचे जाते थे? मजहर सईद साहब से मेरा ये सवाल ज़रूर है कि वो ज़रूर इस बारे में फरमाएं कि क्या ऐसा ही सब कुछ था? क्या रियासत ऐसे ही करती थी? क्या रियासती इदारे ऐसे ही करते थे? क्या हुकूमती इदारे ऐसे ही करते थे जो पिछले 3 साल से इस मुल्क में हो रहा है, पाकिस्तान में, ममलकत खुदादाद में? क्या कारोबार इसी तरीके से तबाह किए जाते थे? क्या लोगों को ऐसे ही उठाया जाता था, ऐसे ही बेलिबास किया जाता था, ऐसे ही तशद्दुद किया जाता था? ग़ज़वा बदर को ज़रूर आप पढ़ लें। मजहर सईद साहब को मैं ज़रूर कहूँगा कि ग़ज़वा बदर को पढ़ें। ग़ज़वा बदर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली ग़ज़वा थी और उसमें फ़तह हासिल करने के बाद दुश्मन के कैदियों के साथ, दुश्मन के कैदियों, जंगी कैदियों के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सलूक किया था और उनके लिए क्या, कौन सा रास्ता, किस रास्ते का और किस हुस्न अखलाक का इंतखाब किया था, वो ज़रूर बताएं कौम को, क्योंकि जो हमारी कौम है, पाकिस्तानी कौम, ये पढ़ी लिखी है और उन सबको पता है। इसलिए बयानिए की जंग जीतने के लिए, एक गलत निज़ाम को बचाने के लिए, एक जाली निज़ाम को बचाने के लिए इस हद तक मत जाएं कि बात बहुत फिर फैल जाए। तो इस बात को इस तरह मत फैलाएं, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे खुशामदी आ सकते हैं। खुशामदी आपको यही कहेंगे कि जनाब ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, और खुशामदियों का काम ही ये है, वो आपको कभी भी राह रास्त पे नहीं लेके आएंगे, कभी आपको सीधा रास्ता नहीं दिखाएंगे, सही मशवरा नहीं देंगे। अगर आप ऐसे ही खुशामदियों की खुशामद सुनकर अगर आप अपने बयानिए पे और अपने इक़दामात को जस्टिफाई करेंगे तो मेरा ख्याल है इसमें तबाही ही तबाही है, इसमें कोई फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए जनाब ज़रा सोचिएगा, ठंडे दिल से सोचिएगा कि क्या अब तो खेतों में काम करने वाले जो किसान हैं,
जो सारा दिन वो अपनी रंबी और अपनी तेजी और अपनी वो जो है वो कई वो सारे का सारा रंबी अपने सारा दिन ज़मीन में वो करते रहते हैं, गोडी करते रहते हैं, उनको भी पता है कि हकीकत क्या है। इसलिए किसान हो, मजदूर हो, रेडीवान हो, रक्षाबान हो, रक्षा चलाने वाला हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे जानते हैं। बहरहाल सूरत हाल यही है कि ऐसा मत करें। और मैं ज़रूर कहूँगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब से कि जनाब आप ख़ुद भी गौर करें, और फ़ौजी क़यादत से भी कहूँगा वो ख़ुद भी गौर करें कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं। 8 फरवरी का यौम एहतजाज है और 8 फरवरी की तैयारियां भरपूर तरीके से की जा रही हैं, और साथ साथ पीका एक्ट सहाफ़ी भी साथ आ चुके हैं और वकला भी आ चुके हैं मैदान में। लेकिन 8 फरवरी के हवाले से ऐलान किया है इमरान खान साहब ने, और उन्होंने जो पैगाम दिया है उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चुराया गया, लिहाजा इस रोज़ को बतौर यौम सियाह मनाने के लिए आप सबको निकलना होगा। किसान, मजदूर, वकला, तलबा, हर मकतबा फ़िक्र जो है वो बाहर निकले, सहाफ़ी बाहर निकलें, और हर मकतबा फ़िक्र से मुंसलिक अफराद जो हैं वो 8 फरवरी को निकल कर अपने हक पर डाले गए नंगे डाके के खिलाफ एहतजाज करें, क्योंकि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता और गुलामी से निजात के लिए जिद्दोजहद ज़रूरी होती है। उन्होंने इमरान खान साहब ने आज जेल में उनकी मुलाकात थी, पेशी थी, और वहाँ पे आज बुशरा बीबी को मिलने नहीं दिया गया, और फैसल चौधरी साहब ने बताया कि वहाँ पे 10-12 SHOs और पुलिस की भारी नफरी कमराए अदालत में, जेल की कमराए अदालत में मौजूद थी, और वहाँ पे भी हल्ला बोला गया और एक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, तो बुशरा बीबी को नहीं लाया गया। इसलिए इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि इस फिस्तायत के खिलाफ, जो इस वक्त पूरे मुल्क में मुसल्लत है, उसके लिए ज़रूर आप निकलें और अपना एहतजाज, सदाए एहतजाज बुलंद करें। जमहूरियत बचाने के लिए इंसाफ नागुज़ीर है। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का हमारा मुतालबा इसीलिए है ताकि इन वाक़यात के मुतासरा अफराद और ख़ानदानों को इंसाफ मिल सके। ये सब कुछ किया जा रहा है, और दूसरी जानिब मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने बिल्कुल कहा है कि इसको भूल जाएं, मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद है। अब मामला जो है वो सड़कों पर निकलें, पाकिस्तान के अवाम के पास जाएँ, पाकिस्तान के अवाम और हम मिलकर ही ये तब्दीली लाएंगे। खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है, और अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकल रहा, और ना ही कोई निकाल रहा है सियासी हल। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब जो इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट दी है जी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, हर जगह, गिलगित से लेकर गवादर तक और पेशावर से लेकर खैबर तक और खैबर से आगे कराची तक, हर तरफ अवाम ही अवाम जो है वो निकलेंगे, और पाकिस्तान के अवाम किसी तौर पर भी खुश नहीं हैं इन जाली हुक्मरानों से, लिहाजा अपना बंदोबस्त कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए अब ये हो रहा है कि बजाय इसके कि इस्लाह अहवाल की जाए, तो सिचुएशन ये है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है। छापे दोबारा से हो चुके हैं। आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइज़र जो पंजाब की हैं, अभी उन्होंने नॉमिनेट किया था और अभी हाल ही में नोटिफिकेशन हुआ था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया था आलिया हमजा ने, और पूरे पंजाब में मुतहर्रिक हो गई थी, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने कहा कि मेरे वर्कर्स मेरा असासा हैं। आखिरकार 2 घंटे डिटेन रहने के बाद आलिया हमजा बहिफाजत तमाम कारकुनान को बाहर कर निकली, और ये सिचुएशन है। गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और आप दिलेरी के साथ बैठी रही हैं। जब हमने सहाफियों ने भी आपसे कहा कि मैडम आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आ जाएं, आपने कहा कारकुनान के अलावा नहीं जाऊंगी, तो आप कारकुनान को लेके आ रही हैं, कैसा फील कर रही हैं? मैं समझती हूँ कि हम मेरे हल्के के अंदर एक प्लाजा का इफ्तिताह था जो मैं करने आई थी। इनको इतना डर है कि प्लाजे के इफ्तिताह के ऊपर भी मेरा नाम सुनते ही पहुँच के मैं अपने कारकुनों को
छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मैम आपने बात क्या की, क्योंकि वो आपको गिरफ्तार करने के लिए आए थे? बिल्कुल, मैंने उनसे यही कहा था कि मैं अपने कारकुनों के बगैर, अपने लोगों के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी। मुझे गिरफ्तार करने मेरा कोई बंदा गिरफ्तार नहीं होगा। और यही बात हुई है कि हमने उन्हें ये बताया है कि ना कोई दफा 114। इस तरीके से जनाब आलिया हमजा जिनको गिरफ्तार किया गया था और आलिया हमजा बिल आखिर रिहा हो गई हैं और अपने कारकुनान के साथ वो पहुंच चुकी हैं बाहर। तो ये सिचुएशन चल रही है, गिरफ्तारियां और छापों का सिलसिला शुरू है। मैंने आपको एक खबर दी थी पिछले व्लॉग में और उस खबर की तरफ मैं दोबारा जाना चाहूँगा कि ये जहन में रखिएगा कि मामलात जो हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं और इस बार वीगो डाले जो हैं वो नहीं आएंगे और अगर वीगो डाले आए तो फिर इसका मतलब दमादम मस्त कलंदर होगा और पहले से कहीं ज़्यादा दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है अगर वीगो डाले आए। तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये बात तयशुदा है क्योंकि इस वक्त जो मॉनिटरिंग हो रही है वो बड़ी सख्त हो रही है पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हकूक और इन सारी चीज़ों के हवाले से। तो बहरहाल देखते हैं जनाब क्या होता है और क्या सूरत हाल होती है। फिल वक्त यह है कि वकला भी निकल आए हैं और वकला ने भी ये कह दिया है कि हम भी आ रहे हैं और जजों को उन्होंने कहा कि जजों को हम भर्ती नहीं करने देंगे और अदलिया पर कब्जा नहीं आने देंगे। ये सूरत हाल, ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है जनाब और बहरहाल सूरत हाल बहुत ही अहम है। और आज अडयाला जेल में भी इमरान खान साहब के साथ मुख्तलिफ जो हैं रहनुमाओं को मुलाकात नहीं भी करने दी गई और उनको बाहर जेल से रोका गया और कुछ लोगों को अंदर जाने दिया गया। तो यह है सिचुएशन, यह है सूरत हाल। बाकी खबरें इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। फिल वक्त इतना ही, बाकी इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में कुछ और खबरें आपके साथ लेकर आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें।